नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट आप सबके लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन है। ध्यान दीजिए आप लोग। बीएड वालों का राहत, बाहर वाले जो भी कैंडिडेट है उनको वापसी किया जाएगा, सबको नौकरी मिलेगी। अब कोई भी नहीं रोक सकता। गेम चेंजर फैसला, 100% सिलेक्शन का जो दावा किया जा रहा है, पूरी डिटेल में हम इसका एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे जो अप्रैल है सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई क्या है। पूरा मामला आप देखिए, आपको समझ में आएगा और कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26,001 वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं, लेटेस्ट जो अपडेट आ रही है, कुल वैकेंसी आपका 26,001 थी सहायक आचार्य भर्ती में जो शामिल हुए थे कैंडिडेट, है ना। 1 to 5 वाले प्लस में 6 to 8, है ना। 1 to 5 प्राइमरी और 6 to 8 आपका अपर प्राइमरी, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है इसमें शामिल हुए थे। हालांकि यहाँ पे एक बड़ी गलती हुई थी कि जेटेड जो आपका 2000 सिर्फ अभी तक 2 ही बार हुआ है ना, तो जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो गए थे, है ना। बट अभी जेटेड का आयोजन करवाया जा रहा, फॉर्म फिलअप स्टार्ट है। अभी तक बहुत सारे लोग नहीं भरे होंगे, भर लेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको जो दावे कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, हाई कोर्ट केस का जो अपडेट है, पता है आपको, लगातार ये मामला जो आपका कहीं हाई कोर्ट तो अभी की सुप्रीम कोर्ट, लगातार सुनवाई चल ही रहा है, ठीक ना। देखिएगा, जिन कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है लेकिन रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने केस किया, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट जिनका जो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है परंतु रिजल्ट उनका नहीं आया, तो वो लोग केस किए थे। और डीबी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से जुड़े मामले भी आपको कोर्ट में है, यानी 2 साल बीड वाले का भी मुद्दा आपको कोर्ट में, यानी लगातार है। अगर हम बात करें, ऐसा कोई भी मामला नहीं है जो आपको कोर्ट में नहीं है ना। 2 साल बीएड के लेकर के बात करें, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए बात करें, नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात करें, पारा शिक्षा समायोजन को लेकर के बात करें, और भी कई सारे पारा गैर पारा को लेकर के, मतलब अलग अलग तरीके से आपको सारे मामले आपको कोर्ट पे आपको चलते हुए दिख जाएंगे, ठीक ना। और जो संभावना बताई जा रही है, इन सभी कैंडिडेट के पक्ष में फैसला आ सकता है। जिस तरीके से सोशल मीडिया में और वकीलों का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि छात्रों के पक्ष में फैसला आने की पूरी संभावना बनी हुई। क्लियर। सुप्रीम कोर्ट का केस का जो क्या अपडेट है ये जान लीजिए आप लोग। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 45% वाले बिलो, यानी कि 50% से नीचे जिनका है ना, कैंडिडेट का जो केस है संशोधन से बाहर किए जो भी कैंडिडेट है वो भी आपका शामिल हो सकते हैं। जो भी देखिए, संशोधन के नाम पे बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर कर दिया है। मैंने आपको पहले बताया था, आज ही बता रहा हूँ कि ये सब की एक चाल है, मामलों को लंबे खींचने का, एक ही वैकेंसी को लगातार चलने का। अब 8 साल से उत्पाद से नहीं क्लियर पा रही है, 10 साल से आपका 10 साल लगभग हो ही चला था। क्या बोलते हैं, जैसे सीजल का 8 साल वो भी हो गया था, अभी क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। अभी मामला आपका चलिए रहा है, सीआईडी जांच कर रही है। अभी सीआईडी जांच रिपोर्ट सौंप देगी 6 महीने में। उसके बाद फिर मामला फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो खारिज कर दिया था एक बार, फिर से रिव्यू के लिए जाया जाएगा, है ना। देखिए क्या होता क्या नहीं। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो फिर से केस कर रहे हैं सीजीएल में, तो अलग अलग तरीके से मामला चल ही रहा है आपको, ठीक है ना। तो झारखंड में सभी विज्ञापन वही तरीके से चल रहा है, सभी का केस कोर्ट कचहरी। यहाँ पे जो कमाई कर रहे हैं वकील और जज साहब, है ना। अगली सुनवाई आपका 27 अप्रैल को बताया जा रहा है। उम्मीद है बड़ा फैसला कैंडिडेट के पक्ष में आ सकता है। क्लियर। रिजल्ट का पूरा अपडेट क्या है, जीएसएससी यहाँ पे एसएससी टाइपिंग हो गया। जीएसएससी पूरी तरीके से तैयार है, जैसे ही कोर्ट का आदेश मिलता है सभी रुके हुए रिजल्ट आपका जारी हो जाए। जीएसएससी पूरा तैयार कर चुकी, सारा डेटाबेस। हालांकि भी जितने भी कैंडिडेट का मामला बीच गया है, इनका पक्ष में फैसला आता है तो फिर से एक बार सारा रिजल्ट तैयार करके फिर से आपका देगी, समझ रहे। तो यानी कि जैसे पूरी तरीके से तैयार है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट शामिल होंगे। कौन कौन से कैंडिडेट शामिल होंगे आप देख लीजिए। 1 to 5, 6 to 8 दोनों शामिल होंगे। 45% वाले जो भी कैंडिडेट है वो भी शामिल होंगे। बाहर किए गए जो भी कैंडिडेट है वो भी आपका शामिल होंगे। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले ये भी आपका शामिल होंगे। देखिए कितने सारे लोग शामिल होंगे, इतनी इतनी प्रॉब्लम। देखिए छात्रों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बाहर किया गया था, बाहर किए गए बहुत सारे कैंडिडेट है। 45% वाला वो भी आपका बाहर है। 1 to 5, 6 to 8 दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये लोग आपका शामिल होने वाले, ठीक है। डीबी यानी कि काउंसलिंग सेकेंड डीबी लिस्ट पहले जारी हो चुकी है, आपको पता होगा। इस पर मैंने वीडियो बना दिया, आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है ना। और जिनका डीबी या काउंसलिंग बाकी है वो जल्द ही पूरा होगा। फोल्डर फिर से आपका जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा। क्लियर। काउंसलिंग भी होगी और डीसी ऑफिस में। क्लियर। आगे हम बात करते हैं नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट लेटर कब तक मिलेगा। तो आपको पता है कि सबसे बड़ी जो अपडेट है रिजल्ट आने के बाद
हाँ, ये आपका सबसे बड़ी अपडेट। रिजल्ट आने के बाद आपको अगले महीने तक नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना बताई जा रही है। ठीक है। देखिए कब तक रिजल्ट निकलता है, समझ रहे? रिजल्ट निकलने का प्रोसेस जो होता है वो 1 आध महीने का आपको टाइम खींच ही लेता है। क्लियर? आगे बात, अभी तक ये लोग काम करते हैं पूरा ध्यान से मन लगा करके, तो सारा प्रक्रिया आपका कंप्लीट हो गया रहता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं सभी छात्र, स्कूल में अभी काम करें, बहुत सारे लोग काम करें, बहुत सारे लोग काम अभी नहीं कर रहे। ठीक है ना? अभी सभी छात्र काम कर रहे होते हैं, बट क्या कीजिएगा, देखिए फाइनल कंक्लूजन क्या है कि सभी रुके हुए रिजल्ट आपका आएंगे। फिर जिस तरीके से संभावना बनी हुई, कोर्ट केस का जो बातें निकल कर कैंडिडेट के पक्ष में फैसला जा सकता है। डिग्री काउंसलिंग यानी कि जल्द पूरा होने वाला, अपॉइंटमेंट भी आपका बहुत ही जल्द मिलने ही वाला है। क्लियर? तो ये था आज का पूरा फाइनल कंक्लूजन जो कि हमने बताया। ध्यान देने वाली बात कुछ है जो ध्यान दिए, ये जानकारी अभी चल रही है, अपडेट के विश्लेषण पर आधारित है। फाइनल फैसला आपका कोर्ट के और ऑफिशियल नोटिस से ही कंफर्म होगा, समझ रहे? अभी तक जो भी चीज़ें चल रही सोशल मीडिया में, अन्य वकीलों के माध्यम से और भी कई सारे जो लीडर्स हैं उनके माध्यम से जो बातें निकल करके सामने आ रही, उसके आधार पर आपको बताया जाए। जो फाइनल डिसीजन आएगा आपका कोर्ट के आदेश के आधार पर ही आपका फाइनल डिसीजन आएगा। इस बात में मत रहे कि हमने ये चीज़ बोला तो ये चीज़ नहीं हुआ। ठीक है? क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि है और उनका जो आदेश है सबको मानना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो देखिए अभी मामला चल रहा है। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातों को भूल जाइए। अभी बहुत सारे टीचर बहाली आने वाले हैं, उसकी तैयारी आप करने में लग जाइए। ठीक है? उसकी आप तैयारी करने लगी, आपका सिलेक्शन 100% होगा। अभी से मेहनत कीजिए, ताकि बाद वीडियो आप देखते रहिएगा, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको अपडेट कर दूँगा। इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग घबराए हुए, परेशान हैं, कम से कम परेशान तो नहीं होंगे। ठीक है ना? बाकी बात, लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, आपके मन में कुछ राय है, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और सब्सक्राइब अगर नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।